Defining an instance of the class, the next step in object-oriented programming. How do you define the instance of a class? So next step ये है कि class को कैसे use कर सकते हैं हम instance बनाने के लिए या example उसके create करने के लिए. So an object is an instance of the class, and we can define it in a very similar form that we use for primitive data types. So अगर आप define करना चाहते हैं एक object R तो of rectangle type, तो पहले आप rectangle लिखेंगे और फिर उसके बाद R लिखेंगे. इस object R के साथ अगर आप कोई setter function कॉल करना चाहोगे तो आप R जो name है object का उसके साथ ही लगाएंगे dot operator. Dot operator basically gives you access to all public interface of the class. It could be member variables, it could be member functions, but in this case set width is a member function. Basically mutator function है, mutator है ये, और उसको हमने एक डबल टाइप की वैल्यू रिसीव कर ली. तो इस ऑब्जेक्ट का जो width का एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू 5.2 देगा. इसको हम यहाँ पे get functions के थ्रू उसकी get function के थ्रू उसकी width get करेंगे और सी आउट को यूज़ करके हम उसको डिस्प्ले करा देंगे. तो यहाँ पे हमें 5.2 नजर आना चाहिए जब हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे. We cannot access the private member using dot operator, as we already discussed. Okay, this is program 13.1. ये वही एग्जाम्पल है जो आप देख चुके हैं. इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं और उसके अलावा 5 मेंबर फंक्शंस हैं, जिसमें से 2 म्यूटेटर्स हैं और 3 एक्सेसर फंक्शंस हैं. और ये एक डेफिनेशन दी गई है सेट विड्थ की, जिसमें विड्थ जो कि ये विड्थ जो है ये वाला एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इन अ मेंबर फंक्शन उस अगर हम एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं. अगर हम एक्सेस करना चाहें तो उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल आप अनदर so the remaining part of the previous previous class, इसमें एक और म्यूटेटर फंक्शन आप देख रहे हैं सेट लेंथ का, और ये जो लेंथ का एट्रीब्यूट है बेसिकली क्लास का एट्रीब्यूट है, और ये len जो है ये आर्ग्यूमेंट है जो कि मेन फंक्शन से या किसी और जगह से पास किया गया. सो रेक्टेंगल, scope resolution operator, get width, this is another accessor function. Const keyword यहाँ पे भी लिखा नजर आ रहा है, which means this function cannot modify the state of the object. And other accessor function get length, और इसमें रिटर्न किया गया length. So एक फंक्शन रह गया जो कि get area है, और area जो है 2 एट्रीब्यूट्स को मल्टीप्लाई करके आप रिटर्न कर सकते हैं जिसकी टाइप डबल होगी. I hope this code is now understandable. It should be. हम तकरीबन 4-5. तो इसी क्लास को आप यूज़ करना चाहो, मेन फंक्शन एक लिखना पड़ेगा आपको, और ये मेन फंक्शन आपके सामने कोड लिखा हुआ है जिसमें आपने रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बॉक्स क्रिएट किया और एक 2 डबल टाइप के आपने एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर किए हैं, रेक्टेंगल विड्थ, रेक्टेंगल लेंथ, और उसके बाद ये सी आउट स्टेटमेंट विल डिस्प्ले this program will calculate the area. So this scene statement will take 1 double type input, and this scene statement on line 79 will take an other double type input. और ये जो 2 आपने inputs लिए हैं double type variable में, rectangle width और rectangle length, ये जो local variables है main function के, ये इनमें लिए हैं. उसके बाद जो आपने object create किया box, उस box को डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम सेट विड्थ का मैसेज भेज सकते हैं या उसके म्यूटेटर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और जो लोकल वेरिएबल है रेक्टेंगल विड्थ जिसको आपने लाइन नंबर 77 पे इनपुट लिया है यूज़र से, उसको एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं. इसी तरह सेट लेंथ को आप रेक्टेंगल लेंथ का जो इनपुट लिया यूज़र से वो पास कर सकते हैं वैल्यू. और अगर आप उसके एक्सेसर फंक्शंस को कॉल करना चाहो तो आप बॉक्स के साथ डॉट लगा के गेट विड्थ कॉल कर सकते हैं, बॉक्स के साथ गेट लगा के गेट लेंथ कॉल कर सकते हैं, बॉक्स के साथ डॉट लगा के गेट एरिया कॉल कर सकते हैं. इसकी जो आउटपुट है उसमें क्योंकि 2 इनपुट्स ली गई हैं, एक इनपुट विड्थ के लिए है जो कि 10 है, एक इनपुट जो है वो लेंथ के लिए ली गई जो कि 5 है,
और आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन नंबर 88 से लेके 90 तक रेक्टेंगल की विड्थ, लेंथ और एरिया डिस्प्ले किया गया है। वो ये हैं तीन चीज़ें, विड्थ, लेंथ और एरिया। विड्थ इसकी जो यूज़र ने एंटर की थी वही आ गई 10, जो लेंथ यूज़र ने एंटर की थी 5 वही आ गई, और जो एरिया है वो कंप्यूट किस तरह किया जाएगा, विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करके एरिया फंक्शन के की बॉडी में लिखा गया है और आपके पास उसका एरिया 50 आ जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल for understanding a class.